Okay, again I am with you. So let's start the half part of the story of the neighbors. उस वक्त हम बोले थे ना कि ये स्टोरी काफी लंबी है, तो इसीलिए इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये कर दिए, पोस्ट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। थोड़ा सा आपको स्टोरी आगे से बता रहे हैं कि क्या था। हाँ, जलीला की माँ को कुत्ते के बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं था जलीला का। तो जब जलीला का बॉडी पार्ट को चाट लिया था कुत्ता का बच्चा पपी, तो क्या बोली थी उसकी माँ कि जब भी कुत्ता जो है हमारे शरीर के किसी पार्ट को चाट ले या टच भी हो जाए, तो वहाँ पे 6 बार मिट्टी लगा करके उसको धोना और 6 बार साफ पानी से धोना है। लेकिन ये बात मीलिंग को अच्छी नहीं लगी। मीलिंग बोली कि हम तो हमेशा अपने कुत्ते को साफ रखते हैं, तो आप ऐसा क्यों बोले। कहने का मतलब उसको आहत फील हो गया, वो कुछ समझ नहीं पाई। ही इज स्टिल अलाइव, वी विल, अच्छा यहाँ पे, बट व्हाई डिड ही एक्यूज माई, वो अपनी माँ के पास जाके रोने लगी कि वो आरोप क्यों लगा रही है जोहन, जलीला की मम्मी आरोप क्यों लगा रही है कि जोहन ऑफ बीइंग अनक्लीन, मेरा जोहन जो है वो साफ नहीं रहता है, अशुद्ध है ना। आई कीप हिम वेरी क्लीन, हम तो उसको बहुत साफ रखते हैं। आर्ग्यूड मीलिंग्स इन टीयर्स, आंसुओं के साथ मीलिंग जो है अपनी माँ से आर्ग्यू करने। हर मदर डिड नॉट से एनीथिंग, उसकी माँ जो है कुछ नहीं बोली। Despite her mother's warning, Zalila still continued to go meetings. अब क्या है कि अपने माँ के वार्निंग के बावजूद भी जलीला जो है मीलिंग के साथ या मीलिंग के घर जाना कंटिन्यू रखी। ज्यादा भाई दोस्ती है, दोस्ती इतनी आसानी से तो नहीं टूटती, वो भी बच्चों की दोस्ती है। द गर्ल्स डिड नॉट सीम बॉदर्ड बाय द रीसेंट इंसिडेंट, लड़कियां जो है अभी जो ये कल जो ये इंसिडेंट हुआ, कहने का मतलब अभी जो इंसिडेंट हुआ मीन्स जलीला की माँ जो इतना हंगामा की, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। फॉर देयर फ्रेंडशिप वॉज टू इम्पोर्टेंट टू देम, उनकी दोस्ती उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जलीला ऑल्सो रियलाइज दैट मीलिंग लव जोहन वेरी मच। अब जलीला को भी इस बात का पता था कि मीलिंग जो है जोहन को बहुत प्यार करती थी। मीन्स वो पप्पी को मीलिंग जो है बहुत, दिक्कत किसको था, जलीला की मदर को था। जलीला के रिलीजन में जो है कुत्ते वगैरह को रखना सही नहीं था। तो ठीक है ना, स्टोरी आगे वाला भूलिएगा नहीं। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे का दोपहर को क्या हुआ, मीलिंग वेंट टू जलीला टू प्ले, मीलिंग गई जलीला के साथ खेलने के लिए। एज द टू गर्ल्स सैट देयर, जोहन केम एंड स्टूड बाय द फ्रंट ऑफ द गेट। वो दोनों लड़की बैठी हुई थी, तो जोहन भी पीछे पीछे आ गया और गेट के बाहर जो है, गेट के सामने जो है खड़ा हो गया इन फ्रंट ऑफ। Zalila's cat Koreng come out of the house. अब उधर से मीलिंग गई है, उसका डॉग भी जो है गेट के सामने खड़ा है। अब जब वो लोग दोनों बैठी हुई, तो जलीला के घर कौन सा पेट था, बिल्ली था, तो बिल्ली भी जो है बाहर आ गया दरवाजे पे। कैम आउट ऑफ द हाउस एंड जॉइंड द गर्ल्स, और दोनों गर्ल्स के साथ में खड़ा हो गया। सडनली जोहन चार्ज इनटू द यार्ड, अचानक से जो है जोहन मीन्स वो पपी जो है कूद गया आंगन में। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कैट, एकदम बिल्ली के ऊपर एकदम सर उठा करके जो है कूद गया। कोरेंग जंप अप इन फ्रंट, अब बिल्ली जो है डर के मारे वो भी भाग गई। एंड रन इनटू द हाउस, और घर के अंदर जाकर के घुस गई। जोहन फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड, जोहन फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड, जोहन जो है एकदम उसके पीछे पीछे जो है भागने लगा। इनसाइड कोरेंग जंप्ड अप ऑन द टेलीविजन सेट, और जो है कोरेंग क्या की मीन्स वो बिल्ली क्या की टेलीविजन सेट के उधर जाकर के जंप कर गई। बट एज ही डिड सो ही ब्रश्ड अगेन ए वास विच फेल ऑन द फ्लोर एंड सैटर्ड। क्या हुआ यहाँ पे, तो बिल्ली को दी और क्या गिरा दी, वास को गिरा दी, और वो जमीन पे गिर के चकनाचूर हो गया। ठीक है। Hearing the noise, आवाज सुनते ही Zalila's mother came rushing into the room, जलीला की माँ जो है रूम में आई भागे भागे। Oh my, what's happened to my beautiful vase? He shouted in disbelief. अब जो है वो एकदम चिल्लाई जोर से कि अरे क्या हो गया, मेरा ये वास जो है टूट गया, फ्लावर पॉट जो गमला जिसको बोलते हैं, तो चीनी मिट्टी का वास वगैरह आता है ना, सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट, वही वास तो हाँ टूट गया। गिराया कौन था, कोरेंग गिराई थी, लेकिन उसकी माँ जो है एकदम उसको एकदम इस तरह से शक हुआ कि
उसको पपी ही गिराया है, मीन्स जोहन ही गिराया है। हाँ, और वो चिल्लाने लग गई पूरा। जोहन स्टूड इन द हॉल, जोहन तो बेचारा हॉल में ही खड़ा था। कूदी कौन थी? बिल्ली कूदी थी, वही गिराई थी। ग्राउलिंग, लेकिन जोहन जो है गुर्रा रहा था। सीइंग हिम, द वुमन पिक्ड अप ए ब्रूम एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम विद इट। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे वो औरत क्या की, झाड़ू ले आई और जो है मारने लग गई। किसको मारने लगी? जोहन को मारने लगी। येल्पिंग इन पेन, बेचारा जोहन पेन में, दर्द में चिल्लाता हुआ, द डॉग रन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर दौड़ करके निकल गया। मीलिंग स्टूड वॉचिंग हेल्पलेस एंड ऑलमोस्ट इन टीयर्स। अब मीलिंग बेचारी करे तो क्या करे, बेचारी एकदम हेल्पलेस होकर के एकदम आंसू भरे हुए आंखों से देख रही थी। सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोल रही थी। रैन आउट ऑफ द यार्ड आफ्टर जोहन, और वो जो है जोहन के पीछे पीछे आंगन से बाहर भाग गई। जलीला वॉज टू स्टार्टेड टू डू एनीथिंग, जलीला भी अवाक रह गई, कुछ कर भी नहीं पाई। आखिर करे तो करे क्या। She knew her mother was very angry and would not allow her to see Mealings at all anymore, just because of Johan. अब जलीला को पता चल गया था कि उसकी माँ बहुत गुस्सी है, वो गुस्सा एकदम देखना नहीं चाहती है मीलिंग को। किसके यहाँ पे, किसके वजह से? तो जोहन की वजह से, पपी के वजह से। That night, when Mealing's father returned home from work, he found his daughter in tears between sobs, and she told him what happened. उस रात जब मीलिंग्स के पापा काम से घर आए तो देखें कि बेचारी उनकी बेटी जो है रो रही है आंसू से एकदम, और सिसक सिसक के, सॉफ्ट में सिसक सिसक के रोना होता है तो सिसक सिसक के रो रही है। और वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है ना, अपनी बेटी से पूछ रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स शी वुड बी एंग्री if John just at the cat into her house and then broke her vase, he said. तो बोली, हाँ ठीक है, तो बोल रही है कि हाँ ठीक है, तो वो जो है सी वुड बी एंग्री इफ जोहन, उसको गुस्सा होना तो लाजमी था। ठीक है, गुस्सा होना लाजमी था कि जोहन जो है उसके घर में घुस गया और बास को गिरा दिया, तोड़ दिया। What will do now? मीलिंग्स मदर आस्क्ड। अब उसकी माँ पूछ रही है, अब हम क्या कर सकते हैं? I don't know. I guess she will just have to stay away from Zalila's for a while. क्या बोल रहा है कि क्या पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए जलीला से इसको दूर रखना होगा। He replied reluctantly, अनिच्छा से, है ना, बात बात में इस तरह से जो है बेमन से बोले उसके पापा कि जलीला से जो है कुछ समय के लिए दूर रखना होगा। किसको? मीलिंग को दूर रखना होगा, मीन्स दोनों बच्चियों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। मीलिंग वॉज, अब मीलिंग भी जो है एकदम अवाक रह गई। Her father's word took her by complete surprise. उसके पापा जो उसको बोले तो इस वजह से वो पूरा सरप्राइज, एकदम सरप्राइज में डूब गई। मन में ऐसा कोई भी बच्चे का फ्रेंडशिप टूटेगा तो सोचेगा ही ना कि अब हम लोग को अलग रहना होगा। She rushed off her room, confused and sad about everything that had happened. वो दौड़ करके अपने रूम चले गई और उदास हो गई सारी चीज को सोच करके, जो भी हुआ था, और परेशान भी हो गई, कंफ्यूज भी हो गई। That night Jalila could not sleep. उस रात जो है जलीला भी नहीं सोई थी। She kept on thinking that because of Johan, वो सोच रही थी जोहन के बारे में, her friendship with Mealing was ruined. क्या बोल रही है कि हम लोग का फ्रेंडशिप जो है, मेरा मीन्स जलीला और मीलिंग का जो फ्रेंडशिप था वो एकदम तबाह हो गया। मे आई ऑट टू आस्क हर टू गेट रिड ऑफ द डॉग, शी थॉट, बट नो शी न्यू दैट कुड नॉट आस्क हर फ्रेंड टू डू दैट। अब वो क्या सोच रही है कि उसको ऐसा लगता है कि मे बी आई ऑट हर टू गेट रिड ऑफ द डॉग, she thought but she not knew she could not ask her friend to do it. क्या बोल रही कि उस कुत्ते के बच्चे से हमें छुटकारा पाना होगा, लेकिन हम अपने दोस्त को इस तरह से बोल भी नहीं सकते हैं। For Mealing loved the dog very much, क्योंकि उसकी दोस्त मीलिंग जो थी वो बहुत प्यार करती थी अपने कुत्ते से। Zalila might not want to lose Mealing, but she knew her friends would not want to lose Johan either. अब क्या हुआ यहाँ पे, जलीला जो है मीलिंग के साथ अपना फ्रेंडशिप तोड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसकी दोस्त जो है वो जोहन को भी नहीं छोड़ेगी, है ना, जोहन को भी खोना नहीं चाहेगी। फॉर सम टाइम्स मीलिंग एंड जलीला डिड नॉट मीट, ऑल्दो
For some time, Meaning and Zalila did not meet, although they saw each other at school. अब क्या हुआ, कुछ समय के लिए जलीला और मीलिंग जो है आपस में मिलते नहीं थे सिर्फ एक दूसरे को देखते थे स्कूल में, येट दे नेवर टॉक, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते थे स्कूल में, एंड दे वेंट होम सेपरेटली, और अलग अलग घर भी जाते थे. बट फाइनली वन डे जलीला गैदर्ड अप इनफ करेज टू स्पीक टू हर फ्रेंड. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जलीला बहुत हिम्मत करके अपने दोस्त के पास गई और बोल रही है, वॉकिंग अप टू मीलिंग, सी आस्क्ड, मीलिंग जा रही थी तो बोल रही है उससे, डोंट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विथ मी एनीमोर, क्या तुम मुझसे और दोस्ती नहीं करना चाहती हो? ऑफ कोर्स आई डू, बट यू नो दैट वी आर नॉट अलाउड टू मीट. क्या बोल रही है, ये मैं करना चाहती हूँ, मीलिंग बोल रही है, लेकिन हम लोग जो एक दूसरे के साथ हम लोग को मिलना अलाउ नहीं है. एंड ऑल बिकॉज ऑफ जोहन, यू वोंट बी मैड इफ आई से समथिंग. क्या बोल रही है कि हाँ, मिलना अलाउ नहीं है, किसके वजह से, सिर्फ जोहन की वजह से. एक बात बोले, क्या तुम पागल तो नहीं हो जाओगी, मीन्स पागल के साथ बिहेव तो नहीं करोगी, है ना. ये बोल रही है, जलीला बोल रही है मीलिंग से, ऑफ कोर्स नॉट, वी आर फ्रेंड्स. तो मीलिंग बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा बिहेव करेंगे. बोलो क्या हुआ, हम लोग तो दोस्त है ना. वेल देन मीलिंग, आई थिंक यू शुड कीप हिम टाइड अप. अब क्या बोल रही है मीलिंग, आई थिंक यू शुड कीप हिम टाइड अप, मीन्स तुमको उस पिल्ले को, मीन्स कुत्ता का बच्चा को बांध के रखना चाहिए. टाइड अप, बांध के. यस, कीप हिम ऑन अ रोप इन योर यार्ड, अपने आंगन में जो है एक रस्सी से उसको बांध दो. देन वी कुड सी ईच अदर अगेन, तो हम लोग एक दूसरे से वापस से मिल पाएंगे. मीलिंग थॉट फॉर अ मोमेंट में, मीलिंग जो है थोड़ा देर के लिए सोची. फाइनली सी रिप्लाइड, ऑल राइट, आई विल ट्राई टाइंग हिम अप टुनाइट एंड सी व्हाट हैपन. तो चूंकि कभी मीलिंग उसको बांध के रखती नहीं थी, अपने साथ रखती थी, लेकिन जलीला की बात मान करके वो क्या बोले कि ठीक है, आज रात के लिए हम उसको बांध करके रखना है, देखते हैं वो रह पाता है कि नहीं रह पाता. उसको अच्छा तो फील नहीं हो रहा था उसको बांधने की बात सुन करके, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्ती के लिए बोली कि ठीक है, आज रात हम बांध करके देखते हैं क्या होता है. बोथ गर्ल्स स्माइल एंड स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स होम हैंड इन हैंड. दोनों लड़कियां जो है मुस्कुराई और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घर की ओर जाने लग गई. दैट नाइट मीलिंग tied Johan up and under the porch. क्या हुआ, उस रात जो है मीलिंग जोहन को बांध दी रस्सी से बरामदे में. बट द डॉग बार्क्ड एंडलेसली, लेकिन कुत्ता जो है एकदम भूखे जा रहा था, और भूखे जा रहा था बेचारा, क्योंकि उसको बांध के रखा नहीं गया था. फर्स्ट डे उसको बांध दिया गया तो वो भूखेगा ही ना. एट लास्ट वो तो बच्चा था कुत्ता का. नो सूनर would she quieten him down then his barking would start again, growling louder and louder. उसका भूखने का आवाज जो एकदम बढ़ते और बढ़ते ही जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था. इट वॉज लेट एट राइट नहीं, या नाइट होगा, काफी रात हो चुकी थी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है. मीलिंग had already been out to comfort the dog 5 times. Tired and upset, she finally decided to set him free. अब क्या हुआ कि मीलिंग जो है 5 बार कुत्ते के पास आई, उसको बांधी, फिर वो फाइनली क्या डिसाइड की कि जो है हम इसको नहीं खुला छोड़ दे रहे. उसका मन ही नहीं माना, वो कुत्ते को के बच्चे को खोल दी, रस्सी खोल दी. मीलिंग ड्रिफ्टेड ऑफ इनटू एन अनी स्लीप, और उसके बाद जो है मीलिंग एकदम गहरी नींद में सो गई थी. शी ड्रीम दैट जोहन हैड फॉलन इनटू ए रवाइन. अब यहाँ पे देखिए, सो गई और उसके बाद फिर उसको सपना आया नींद में कि जोहन जो है एक नाले में गिर गया, बड़ा सा नाला में गिर गया. मीलिंग वोक अप स्क्रीमिंग, मीलिंग जो है उठी एकदम चिल्लाते हुए. सी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रस्ड इनटू द यार्ड, वो बेड से कूद करके उतरी और आंगन की ओर दौड़ी. इट वॉज डाउन, सूर्योदय हो चुका था. जोहन वॉज नॉयर टू बी सीन, जोहन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था. मीलिंग सर्च्ड द नेबरहुड but there was no sign of him. Gloomily, she returned home and sat in the porch where Johan used to sleep. मीलिंग थक करके वापस आ गई घर में, और वो जो है पोर्च बरामदे में बैठ गई जहाँ पे जोहन सोया करता था. Word of what had happened quickly spread through the neighborhood. क्या हुआ, नेबर को भी पता चल गया. When Zalila heard it,
जलीला को जब पता चला, सी इमीडिएटली वेंट ओवर टू हर फ्रेंड्स हाउस, एकदम दौड़ करके अपने दोस्त के यहाँ पे गई, मीन्स मीलिंग के यहाँ गई। एज सुन एज मीलिंग सॉ हर सी थ्रू हर आर्म्स अराउंड जलीला एंड स्टार्टेड सोपिंग। क्या हुआ, जैसे ही वो जलीला को देखी मीलिंग, बेचारी तो दुखी तो थी ही, और अपने हाथ को इस तरह से फैला करके जलीला के कंधे में लग करके सिसकना स्टार्ट कर दी, रोना स्टार्ट कर दी। प्लीज डोंट क्राई मीलिंग सेड जलीला, बट सी टू फेल्ट सैड। क्या हुआ कि रो मत मीलिंग, लेकिन जलीला को भी, उसको चुप करा रही है मीलिंग को जलीला, लेकिन जलीला को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओह नो, आई नो हिज डेथ। वो क्या बोल रही है जलीला, देखो कि ओह नो, उनको पता है वो मर चुका है। नो ही इजंट, ही इज स्टिल अलाइव, वी विल फाइंड हिम। क्या बोल रही है कि नहीं वो जिंदा है। मीलिंग बोल रही है, जलीला क्या बोल रही है, हमको पता है कि वो मर चुका है, तो लेकिन जो है मीलिंग क्या बोल रही है, नहीं वो जिंदा है, वो नहीं मर सकता, वो अभी भी जिंदा है, हम लोग उसको खोजेंगे। द टू गर्ल्स सेट ऑफ डाउन द रोड टू लुक फॉर जोहन। और दोनों बच्चियां जो है रोड की ओर निकल गई जोहन की तलाश में। एज दे अप्रोच्ड द स्ट्रीम बाय द साइड ऑफ द रोड दे सॉ समथिंग फ्लोटिंग इन इट। अब जो है रोड के किनारे एक स्ट्रीम, छोटा सा नदी टाइप का बह रहा था तो वहां देख रहे हैं वो लोग कि कुछ तो है जो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है उसमें। मीलिंग्स हार्ट वाज पाउंडिंग, मीलिंग का हार्ट का धड़कन जो है एकदम तेज हो गया, है ना। व्हेन दे रीच्ड द एज ऑफ द स्ट्रीम शी सॉ दैट इट वाज जोहन्स बॉडी। लेकिन जब वो नदी के स्ट्रीम के किनारे गई तो क्या देख रही है कि वो जोहन का बॉडी मीन्स वो पिल्ला का बॉडी फ्लोट कर रहा है। He was covered with bruises and wounds। एकदम उसके शरीर पे जो है चोट और घाव लगे हुए थे। He had been hit by a passing car and thrown into the stream। Mealings almost fainted। वो जो है दौड़ रहा होगा रोड में और एक कार जा रहा था और उसी से उसको जो है ये लग गया, एक्सीडेंट हो गया और वो फेंका गया स्ट्रीम में। मीलिंग जो है देख करके बेहोश हो गई। लेटर दैट मॉर्निंग जलीला हेल्प हर फ्रेंड बुर्री जोहन एट द बैक ऑफ मीलिंग्स हाउस। द गर्ल्स प्लांटेड ए स्मॉल बुश नियर द हेड। अब क्या हुआ वहाँ पे कि जलीला उसको हेल्प की मीलिंग को उस मॉर्निंग उसको कुत्ता का बच्चा को लेकर के आने में और उसको दफनाने में, और दफना करके उसके सर के पास जो है एक वो लोग प्लांट को लगा दिए। एक बुश झाड़ी टाइप का प्लांट जो है उसके सर के ऊपर जो है उसको दफना करके उस मिट्टी के ऊपर लगा दिए। बोथ गर्ल्स वेयर क्राइंग, दोनों बच्चियां रो रही थी, दोनों लड़कियां रो रही थी। क्वाइटली दे स्टूड अप एंड हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ऐसे करके खड़ी थी। टर्न एंड वॉकड अवे, और जो हाथ पकड़ के दोनों वहां से मुड़ करके आने लगी। एज दे केम अराउंड टू द फ्रंट ऑफ मीलिंग्स हाउस दे सॉ जलीला's मदर एंटर द गेट। अब जैसे ही वो लोग उधर से घूमी और अपने घर की ओर आने लगी तो क्या देख रही है कि जलीला की माँ जो है घर के अंदर आ रही। किसके घर के अंदर, किसके दरवाजे के अंदर, मीलिंग के दरवाजे। कैरिंग ए स्मॉल बास्केट, एक छोटा सा बास्केट को कैरी करते हुए। एट फर्स्ट जलीला वाज अफ्रेड, पहले तो जलीला जो है डर गई। दैट हर मदर वुड बी एंग्री एंड फाइंडिंग हर एट मीलिंग्स। वो डर गई जलीला कि उसकी माँ जो उसको डांटेगी, गुस्सा करेगी कि मीलिंग के साथ है। बट द वुमन जस्ट वॉक अप टू the two girls and placed her hand on Meeling's shoulder softly saying, I am sorry that your pet is killed। लेकिन उसकी माँ जो उन दोनों बच्चियों के पास आई और मीलिंग के कंधे पे प्यार से हाथ रख करके बोल रही है कि मुझे माफ़ कर देना कि बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है कि तुम्हारा पेट जो है वो मारा जा चुका है। आई नो यू लव्ड हिम वेरी मच, मुझे पता है तुम उसे बहुत प्यार करती थी। बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई कुड नॉट अलाउ, लेकिन मेरी बात को समझो कि हम जलीला को यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं किए। जलीला टू कम हियर व्हेन यू हैड योर डॉग, जब तुम्हारा कुत्ता का बच्चा था तो हम जलीला को यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं किए आने के लिए। आई होप दैट यू टू विल बी एबल टू कंटिन्यू बीइंग फ्रेंड नाउ। अब मुझे लगता है, हम आशा करते हैं कि तुम लोग दोनों जो है दोस्ती को कंटिन्यू करोगी। आई नो नथिंग विल एवर रिप्लेस योर डॉग, कुछ भी तुम्हारे डॉग का जगह नहीं ले सकता है। बट आई हैव ब्राउट यू दिस टू कीप योर कंपनी एट होम, लेकिन हम ये तुम्हारे लाए हैं जो तुमको तुम्हारे घर में कंपनी देगा, मीन्स इससे तुमको जो है अच्छा फील होगा। एज शी फिनिश
जलीला's mother handed मीलिंग द बास्केट। बोलने के बाद जो है जलीला की माँ मीलिंग को बास्केट थमा दी। लुकिंग इनसाइड द गर्ल सॉ ए टिनी व्हाइट किटन। जैसे वो सूट खोली तो उसके अंदर क्या दिख रही है, एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा है। इट्स आईज बारली ओपन, उसका आँख खुला हुआ था बिल्ली का बच्चा का आँख को इमेजिन कीजिए। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल किटी क्राइड मीलिंग्स। अरे कितना प्यारा किटी है। तो मीलिंग जो है चिल्लाई, पिकिंग अप द लिटिल बॉल of white fur and rubbing it against her cheek. She said, I know Johan would never be jealous of you. अब क्या बोल रही है, किटी को हाथ में ले लिया और उसको प्यार करते हुए उसके फर को ऐसे ऐसे सहलाते हुए बोल रही है कि मुझे पता है कि जोहन तुमसे जेलस फील नहीं होगा। आई एम श्योर ही वुड बी हैप्पी दैट आई हैव फाउंड ए न्यू फ्रेंड। मैं पक्का, मैं बता रही हूँ कि वो जहाँ भी होगा वो देख करके खुश होगा कि मुझे एक नया दोस्त मिल गया। हर आईज ब्रिमिंग विथ टीयर्स, उसका आँख जो है आंसू से भरभरा गया। सी टर्न टू जलीला's मदर, ओ थैंक यू, आई विल लव माई किटी एज मच आई लव जोहन। क्या बोल रही है, जलीला की माँ को शुक्रिया शुक्रिया बोल रही है और बोल रही है कि हम उतना ही प्यार करेंगे जितना हम जोहन को प्यार करते थे। एंड आई शैल बी द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। और हम जो है हमेशा इसके साथ हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा दोस्ती को निभाएंगे। मीन्स जलीला और मीलिंग। कहने का मतलब ये स्टोरी आप लोग को समझ में आया? तो कहने का मतलब अब ये भाई कोई तुक हुआ, मान लीजिए कोई पेट रखते हैं कुत्ता तो किसी से सट जाएगा तो वो जो है उसको मिट्टी के पानी से और 6 बार साफ पानी से धोएगा। कहने का मतलब ये सब क्षुद्र बातें, छोटी बातें, छोटी सोच जिससे हमारे अगले दूसरे रिलीजन के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत होता है। तो कोई धर्म का लोग अपना ये सब छोटे छोटे रिचुअल कस्टम ये सब क्या है ये सब करने के लिए बेमतलब का बेतुक वाला चीज को, बेचारा जोहन वो तो बेवजह ही ना मारा गया। उसमें इसमें उसकी क्या गलती थी? वो वाज गिराया भी नहीं, पहले उसको झाड़ू से पिटाना पड़ा जलीला के मदर के द्वारा। अब चूंकि देखिए बच्चे का दिल कितना साफ होता है तो इसीलिए वो किटी को एक्सेप्ट कर लिए। मतलब कहने का मतलब कि जोहन मर गया तो दोस्ती को वापस से निभाने के लिए आ गए, ये सही नहीं था, है ना। तो यही जो स्टार्टिंग में दिया था कि पेटी इशू है ना, क्षुद्र मुद्दा के कारण, स्टार्टिंग वाला हम बोले थे ना, कैन ब्रिंग अबाउट अ रिफ्ट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो है दरार उत्पन्न कर देता है, दरार पैदा कर देता है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें को परे रख करके अच्छे से ह्यूमैनिटी और ह्यूमैलिटी के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे धर्म का आदर करते हुए और उन सारी बेतुकी बातों को, उन सारे क्षुद्र विचारों को किनारे रखते हुए पड़ोसी से अच्छा रिलेशन निभाना चाहिए। स्टोरी आप लोग को समझ में आ गया होगा द नेबर्स का। तो मीट यू टुमारो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।